चलिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके सारे फंडे अपन देख लेते हैं। तो अपन ने वेक्टर्स में पढ़ा था कि मैं बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एंड दिस इज जेड। तो एक वेक्टर कुछ इस तरीके से ओरिजिन से इस तरीके से जा रहा है। लेट्स से दिस इज ओरिजिन ओ, और ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई के साथ में बीटा एंड जेड के साथ में गामा बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो अपन ने बोला था कि अल्फा, बीटा एंड गामा ये अपने डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, डी ए। वहीं पे अगर बात करें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, इनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको अपन एल, एम एंड एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोस अल्फा को एल बोलते हैं, कोस बीटा को एम एंड कोस गामा को एन। वहीं पे अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इनको अगर अपन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने को मिलता है डायरेक्शन रेशियोज। इन केस ऑफ वेक्टर्स अपन ने देखा था कि एल, एम, एन को अगर मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स से ये वेक्टर आर है अपना, तो इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोमा एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोमा एन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यहाँ पे अपने को मिलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। बट 3D ज्योमेट्री में अपन बात करेंगे लाइन की। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं लाइन सेगमेंट बोलता हूँ तो इस लाइन सेगमेंट का जो एंगल है, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या हो जाएगा, इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस। वहीं पे ए, बी और सी जो हैं अपने डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे इस लाइन के। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो अपन बोल सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, वो हमेशा 1 होगा। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि कोस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन लिया है जो कि 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल this, and theta with the positive direction of x, y and z axis respectively, then theta is, थीटा क्या होगा भाई? अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा 1 के इक्वल होता है। अपने को डायरेक्शन एंगल्स दे दिए, अल्फा दे दिया, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, तो रख लेते हैं ये। तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 3π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर 3π/4 दिस इज 135 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या होगा, कोस नेगेटिव होगा। एंड 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन π/4 तो -1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा -1/√2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर π/3, कोस π/3 इज 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/3। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये 2022 में पूछा गया था 2 मार्क्स का। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अपने को रिलेशन पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा वो होता है इक्वल्स टू 1। अब अपने को बोला गया है कि कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को पता है कि कोस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे तीनों में। तो यहाँ से बनेगा अपना 2 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स कोस स्क्वायर गामा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपन इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा -1 -1 -1 -3। अब ये चीज़ अपने को पता है भाई कि इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से रख देते हैं।
तो ये बनेगा अपना 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 दैट इज माइनस, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D, और यहाँ पे दो फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड अपन देखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट अपन देखते हैं वेक्टर फॉर्म, दोनों को साइड बाय साइड ही करेंगे अपन, है ना। मैं बोलता हूँ यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देख लेंगे और यहाँ पे अपन देख लेंगे कार्टेशियन फॉर्म। सपोज करो 3D स्पेस में अपने को एक लाइन गिवन है, वो लाइन एक पॉइंट ए से पास हो रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से A1, B1, C1, और ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन जो है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सपोज करो ये जो लाइन है इस पे एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं बोलता हूँ x, y, z। ठीक, ये आगे पीछे मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट का यहाँ पे इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो अपने को पता है इसका कि दिस इज बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन सेम हो गया और ये फ्री वेक्टर है भाई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड अपने को नहीं पता कितना है इसका, डायरेक्शन तो पता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं कर रहा हूँ लैम्डा से मल्टीप्लाई इसको, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को ये वेक्टर मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ होगा तो लैम्डा कुछ और होगा, इस तरफ होगा तो लैम्डा कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मिलके क्या करेंगे, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज ओरिजिन ओ, और यहाँ से मैं ओ को ए से ज्वाइन करता हूँ। जो ओ ए वेक्टर है इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल ए वेक्टर। ओके, और ये जो मूविंग पॉइंट है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट्स से पी। तो ए पी अपना जो वेक्टर होगा दैट विल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, और यहाँ से मैं अगर ओ को पी से ज्वाइन कर दूं इस तरीके से तो ये बनेगा ओ पी वेक्टर, और इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो अब अपने को पता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का सम किसके इक्वल आएगा, ओपी वेक्टर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर अपन ने लिया है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ना। ये जो स्मॉल ए अपन ने ये क्या लिया है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्मॉल ए वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट कैपिटल ए। इसको अपन बोल देते हैं ए वेक्टर प्लस एपी क्या है अपना, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म में मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास दो पॉइंट्स गिवन है, दिस इज पॉइंट ए x1, y1, z1 एंड दिस इज पॉइंट x2, y2, z2, और इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है इस तरीके से, और अपने को इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये अपना ओरिजिन O है। तो अगर बात करें तो ये अपना ओ ए वेक्टर हो गया, और इस लाइन पे एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं x, y, z। ये पॉइंट अपना B बोल देते हैं, और जो मूविंग पॉइंट है उसको बोल देते हैं पॉइंट P। तो ओरिजिन से अपन P को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये बनेगा अपना OP वेक्टर और ये है अपना AP वेक्टर। ओके, अब अपने को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से पता है कि OP वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OP वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज समझना, क्या OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर? क्यों? क्योंकि देखो AB जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम है एपी वेक्टर के, बट एपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है इससे। तो अपन ने क्या किया, एक लैम्डा लिया, लैम्डा को अपन ने ए बी से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इस तरीके से लिया कि का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो सेम है। अब अपने को पता है कि पी जो है ये मूविंग पॉइंट है इस लाइन पे ना, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दे तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी अपने को, वही अपन ने बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो ये अपना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। ये है अपना x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, दिस इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। नेक्स्ट अपन x, y और z की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अपने को आई कैप, जे कैप और के कैप के स्केलर कंपोनेंट्स को एक साथ लिखना पड़ेगा।
तो लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ से अपना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वस टू, देखो आई कैप ये है और ये है, लेमडा के साथ में लिख लेते हैं इसको, तो ये होगा x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1 ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x इक्वल्स टू x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स Z2 माइनस Z1। नेक्स्ट अपन तीनों में से लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब लेमडा की बात करेंगे तो ये बनेगा अपना x माइनस x1 अपॉन 2 माइनस x1, यहाँ जो लेमडा बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यहाँ बनेगा लेमडा इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ से देखो अपने लेमडा की वैल्यू निकाल ली, इन तीनों वैल्यूज को इक्वल रख देते हैं, वहाँ से अपने को लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, दो अपनी लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस Z1। तो ये अपनी पार्टीशन फॉर्म हो गई और फिर लाइन, ये अपनी वेक्टर फॉर्म है ही भाई। क्लियर है। नेक्स्ट अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझनी है। तो अपन ने पहले वेक्टर फॉर्म दिखी लाइन की, वेक्टर फॉर्म में बोलता हूँ लाइन L की जो है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर फॉर्म है इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, जो ए वेक्टर अपने को गिवन है लेट से A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर अपने को गिवन है लेट से A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो ध्यान देना आपको, जो A2 B2 एंड C2 ये अपने DRs होंगे इस लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। क्लियर है। ओके। इसी तरीके से लाइन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 Z2 माइनस Z1 ये तीनों क्या है अपने DR डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपने से एग्जाम के अंदर एंगल्स बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइन, तो देखो मैं बोलता हूँ लेट से लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन गिवन है अपने को लेट से A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, एंड लाइन L2 अपने को गिवन है दैट इज R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। साथ के साथ मैं कार्टेशियन फॉर्म भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लो अपने को कुछ इस तरीके से दो लाइंस गिवन है। फर्स्ट जो लाइन है वो पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है, इसके जो DRs हैं वो हैं लेट से A1 B1 C1, और दूसरी जो लाइन है वो एक पॉइंट x2 y2 z2 से पास हो रही है, और इसके जो DRs हैं वो है A2 B2 C2। तो लाइन L1 की जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1। और जो सेकंड लाइन है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C2। अब अपन बात कर लेते हैं एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइंस। फर्स्ट अपन देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन है तो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे लाइन L1 का डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बता रहा है, B1 वेक्टर, और L2 का जो डायरेक्शन है वो बता रहा है B2 वेक्टर। और अपन ने वेक्टर्स में पढ़ा है कि अगर अपने पास में दो वेक्टर्स गिवन है, लेट्स से दिस इज B1 वेक्टर, दिस इज B2 वेक्टर। B1 क्या है, ये बता रहा है अपने को डायरेक्शन ऑफ लाइन L1, और B2 बता रहा है अपने को डायरेक्शन ऑफ लाइन L2। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अपने को पता है कि B1 डॉट B2 जो वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 cos थीटा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, इसको अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कोस थीटा हो जाएगा, और वहां से थीटा निकल जाएगा। थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ठीक है। तो ये तो अपन ने वेक्टर फॉर्म की बात कर ली कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वहां पे उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। अब अपन बात करते हैं अगर लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2
ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन रेशियो जी बता रहा है ना। ध्यान से देखो, ये वाले डायरेक्शन रेशियो से अपन b1 वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? ये देखो b1 जो होगा, b1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर क्या होगा? वो हो जाएगा अपना a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। समझ में आ रही है? फिर अपन यहाँ से यही फॉर्मूला लगा देंगे वापस। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? cos इनवर्स ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b2। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो इसी पे बेस्ड अपने को 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द एंगल एट विच द गिवन लाइंस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। लाइन L1 और L2 की इक्वेशन अपने को कार्टेशियन फॉर्म में दी है। तो यहाँ पे लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 1, -3। तो यहाँ पे अपने को लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो अपने को b1 पता लग जाएगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ L1। वो क्या होगा? 2, 1, -3। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और जो लाइन L2 है उसका डायरेक्शन जो अपने रेशियोज हैं उसको पता है, तो b2 पता लग जाएगा वहां से, दैट विल बी इक्वल्स टू 3, 2, माइनस। तो यहाँ से अपना बनेगा b1 डॉट b2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस 3। तो ये हो गया अपना 11। दूसरा अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालना है, वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √4 प्लस 1 प्लस 9, that is √14. Magnitude of b2 vector that is equals to √3 square, that is 9 plus 4 plus 1। ये भी अपना हो जाएगा √14। अब अपने को फॉर्मूला पता ही है, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 टू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स b1 डॉट b2 इज व्हाट 11 अपॉन √14 इंटू √14। ये तो 14 ही हो जाएगा भाई। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 11/14। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अपने को 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। तो 2 लाइंस की इक्वेशन दी है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ इजीली बता सकते हैं ये अपना b1 वेक्टर होगा और ये अपना b2 वेक्टर होगा। कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं b1 डॉट b2 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 -4 प्लस 12। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 15 - 4 दैट इज 11। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, that is equals to √1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपना आ जाएगा √9 दैट इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट अपन b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 36। दिस विल बी इक्वल्स टू 49। √49 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से अपन थीटा निकाल लेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। थीटा यहाँ से हो जाएगा कोस इनवर्स b1 डॉट b2 इज व्हाट 11 अपॉन 7 इंटू 3 दैट इज 21। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट अपने को 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अपने को लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। अब यहाँ पे आप कार्टेशियन इक्वेशन देखोगे ना लाइंस की, तो L1 की तो ठीक है, x - 1 y - 4 z - 3, और अपॉन में अपने को डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं a b and c। ठीक है, बट लाइन L2 की कार्टेशियन इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे देखो x - 2 इज ओके, y - 5 इज ओके, बट ये 1 - z है, तो z माइनस समथिंग होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन अपने को x - 1 - 2 इक्वल्स टू y - 4 3p इज इक्वल्स टू z - 3 अपॉन 4। तो लाइन L2 की कार्टेशियन इक्वेशन है x - 2 4p इज इक्वल्स टू y - 5 2। अब सिंस ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको माइनस कॉमन ले लें अपन, तो ये हो जाएगा z - 1, नीचे लिख दें -7। अब अपने को डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाएंगे दोनों लाइंस के। फर्स्ट के तो हैं ये, सेकंड के हैं ये। तो यहाँ से अपन b1 और b2 लिख लेते हैं। तो मैं b1 लिख लेता हूँ। वेक्टर b1 क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ लाइन L1। उसको अपन स्केलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज -2, 3p, 4। एंड b2 जो वेक्टर है दैट इज 4p, 2, -7। ओके, अब अपने को बोला है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर है। मतलब क्या होगा कि जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो अपने को पता है कि b1 डॉट b2 क्या होगा इस केस में? दैट विल बी 0, क्योंकि b1 डॉट b2 क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 cos थीटा।
थीटा क्या है यहाँ 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से अपन बोल देंगे सिंस थीटा इज इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से अपना b1 डॉट b2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b1 डॉट b2 कर लेते हैं, -2 इंटू 4p दैट इज -8p प्लस 6p माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन, जो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से -2p विल बी इक्वल्स टू 28 एंड p विल बी इक्वल्स टू -14, और यही अपना आंसर होगा। p की वैल्यू पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये अपना -14 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्क्यू लाइंस। देखो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, 3D के अंदर ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो? बिल्कुल। तो इसको विजुलाइज करने के लिए अपन ने देखो यहाँ पे मैंने ये वाला समझो ऊपर एक ब्रिज है, नीचे से रोड जा रही है दो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये रोड जो है और ये जो अपना ब्रिज है ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि 3D में है ना, 3D में पॉसिबल है ये चीज। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला जो है ये इसको अगर एक लाइन मानूं और ऊपर वाले ब्रिज को एक लाइन मानूं तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, फर्स्ट अपना होता है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड सेकंड इज नॉन पैरेलल। क्लियर है? तो ये तो अपन ने समझ लिया कि ये पॉसिबल है कि पैरेलल भी ना हो। 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2D में अगर पैरेलल नहीं है तो उनको कट करना ही पड़ेगा। बट 3D के अंदर ये पॉसिबल है कि पैरेलल ना हो फिर भी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट ना करें, क्योंकि उनका डिफरेंट लेवल पे है। ये नीचे है, ब्रिज उसके ऊपर है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे जो मुद्दा है जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने को फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। तो ये वाली होगी भाई शॉर्टेस्ट, और ये क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी दोनों के। भाई जस्ट इस ब्रिज के नीचे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस रोड के ऊपर तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपने को डी पता करनी है। सपोज करो अपने पास में जो ये ऊपर वाली लाइन है जो ब्रिज की फॉर्म में दिखा रखी है अपन ने, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से दिस इज लाइन L1, तो मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज लाइन L1, और जो नीचे ये रोड है ना इसको अपन बोल देते हैं लाइन L2। अब लाइन L1 की जो इक्वेशन है तो L1 और L2 को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि यहीं पे अपन इनकी इक्वेशन भी लिख पाए। तो ब्रिज को अपन ने बोला L1, इसको बोला L2। तो L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। इसी तरीके से जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ओके, अब अपने को पता करना है ये डिस्टेंस, ये जो पिलर खड़ा है यहाँ पे ये वाला, ये बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ना। तो अपने को ये D पता करनी है, तो अपन बोल देते हैं लेट्स से दिस इज D, यहाँ से यहाँ लेके D है अपना। तो ये कैसे पता करें, तो अपने को पता है कि ये जो लाइन L1 है ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है A1। तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज पॉइंट A1, और ये जो है ये पॉइंट A2 से पास कर रही है, तो यहाँ पे बोल देते हैं लेट्स से दिस इज पॉइंट A2। इनको अगर ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ध्यान से देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को पता करनी है। तो अपन क्या करें, तो सबसे पहले एक चीज देखो कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना ये कौन से वेक्टर पे होगी, जो वेक्टर दोनों इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा होगा यहाँ पे दोनों पे। तो ये जो वेक्टर होगा ये किस पे लाई करेगा, ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो वेक्टर निकलेगा अपना B1 क्रॉस B2 से, क्योंकि डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन कौन बता रहा है, B1, और इस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है B2। और अपने को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अपने को तीसरा एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वही अपने को चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर बोथ, वो क्या होगा, दैट विल बी B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले तो अपने को वो वेक्टर मिला जो कि परपेंडिकुलर है बोथ लाइन L1 और L2 के। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A2 माइनस A1 करके ये वेक्टर निकाल लेते हैं अपन। कौन से वाला, ये क्यों निकाल रहे हैं अभी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर की बात करूं तो ये क्या होगा, दिस विल बी A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, ओके। अब मुद्दे की बात तो अपने को ये पता करना है ना कि ये डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया है दोनों लाइंस के, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, फ्री वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ले लूँ तो वो क्या बताएगा मेरे को, दैट विल टेल
दिस डिस्टेंस डी ओनली। समझ में आ रही है क्या बात? और अपने को पता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये मान लो ए वेक्टर है अपना, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वो क्या होता है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बट यहाँ पे अपने को a2 माइनस a1 का प्रोजेक्शन लेना है किस पे, b1 क्रॉस b2 पे, तो ले लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर ऑन b1 क्रॉस b2 वेक्टर, इसको राइट साइड वाले को रब कर लेते हैं भाई, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो यहाँ से होगा अपना a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। एंड सिंस अपने को पता है प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पर अपने को डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अपन क्या कर लेंगे, इसका मोड ले लेंगे भाई। और यही अपना फॉर्मूला होता है डी का, shortest distance between two skew lines, ये तो निकाला है। So this is the required formula for shortest distance between two skew lines। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस गिवन है अपने को और उनके बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है, तो अगर यहाँ पे अपन जो अभी अभी डिराइव किया था फॉर्मूला वो लगाएं, तो यहाँ पे देखो b1 क्रॉस b2 वेक्टर, तो यहाँ साइन थीटा आता है अपना इसमें, और दोनों पैरेलल हैं तो बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो साइन 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा भाई। तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा उस केस में। वहां पे क्या करेंगे अपन, तो मैं बोल देता हूँ, लेट से ये अपना पॉइंट है a2 और ये है अपना a1, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इनको ज्वाइन करें तो ये वेक्टर बनेगा a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ओके। और दोनों जो लाइंस हैं उनका डायरेक्शन जो है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोल देते हैं लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, ओके। और अपने को फाइंड करना है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये अपने को चाहिए भाई ना। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लूँ मैं, तो ये मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, ये बताएगा इस पैरेललोग्राम का एरिया। क्योंकि वेक्टर चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से, जिसकी ये साइड है a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर। तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। और वहीं पे अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो उसका ही बताया था अपन ने, ये ए वेक्टर है और ये साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे एरिया इस ट्रायंगल का दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या बताएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया, ओके। अब अपने को पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखो बेस ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनटू हाइट क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अगर इसको मैं डी बोल दूं तो ये चीज किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी। तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही इसका फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो यहाँ पे अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। अब अपन PYQs लेंगे, वहाँ से और बेटर क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया दैट इज फ्रॉम 2025, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस गिवन है, उनकी कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है। तो इसका अपन ने फॉर्मूला देखा था भाई, उन्हें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डी इज इक्वल्स टू मोड a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या होगा। तो a2 जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, 3 माइनस 15 9। a1 जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट है -1 1 एंड 9। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस -1 दैट +1 i कैप प्लस -15 -1 j कैप प्लस 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 0 कैप लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ओके। अब निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। तो ये बनेगा i कैप j कैप एंड k कैप। स्केलर कंपोनेंट ऑफ b1 वेक्टर 2 1 एंड -3, दिस इज 2 1 एंड -3। b2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट नीचे दिए हुए हैं दैट इज 2 -7 5। अब आपको ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन करना का स्टार्ट करो ना, तो आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है लाइन की, तो आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ऊपर। जैसे x माइनस -1 हुआ है, y फिर z,
तो एक्स वाई और जेड में से माइनस होनी चाहिए नंबर, है ना कि नंबर माइनस ये एक्स वाई जेड हो। अगर ऐसा है तो फिर माइनस कॉमन लेके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपना b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर होगा सोल्व कर लेते हैं इसको। दिस विल बी आई कैप इंटू 5 माइनस 21 माइनस जे कैप 10 माइनस माइनस 6 दैट इज प्लस 6 प्लस के कैप माइनस 14 माइनस 2। तो यहाँ से अपना b1 क्रॉस b2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 16 के कैप। ओके, अब अपने को लेना है a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग स्केलर्स को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो देखो ये a2 माइनस a1 क्या आया था, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 आई कैप माइनस 16 जे कैप। ओके, तो 4 इंटू माइनस 16 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 16 दैट इज 256 माइनस 16 और यहाँ पे तो जीरो भाई, प्लस जीरो के कैप, तो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 64 प्लस 256, दिस इज इक्वल्स टू 192। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 की बात करें तो ये है भाई इसका मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ से अपना आ जाएगा 16 रूट 3। सो फाइनली अपने पास में इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आ गया, तो इनको डिवाइड कर दें भाई, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से d विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 192 अपॉन 16 रूट 3। यहाँ से अगर कट करते हैं इसको 12 बाई रूट 3, 12 बाई रूट 3 को रेशनलाइज कर लें तो बनेगा 12 रूट 3 बाई 3, ये 4 टाइम्स तो बना 4 रूट 3। दिस इज द आंसर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन लाइंस के बीच, दैट विल बी 4 रूट 3 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये भी 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन पॉइंट एंड द इमेज पॉइंट। बेसिकली क्या बताना है अपने को, एक तो पॉइंट ये है अपना और एक इसमें एक इमेज आएगी इसकी ना, तो उसकी लेंथ बतानी है इस लाइन सेगमेंट की कितनी होगी। कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अपने को लाइन L गिवन है इस तरीके से, इस पे कोई एक पॉइंट है x, y, z, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट अपने को गिवन है दैट इज -1, 5, 2, और अपने को इस पॉइंट की इमेज बतानी है इस लाइन में। तो वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा भाई, मैं इसको पॉइंट को बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट P और इसकी इमेज है Q। अपने को Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक तो, और PQ डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर अपन इमेज की बात करें तो देखो ये परपेंडिकुलर होंगे ऐसे भाई। आप जब यहाँ पे मिरर है मान लो कोई, है ना, यहाँ पे आप खड़े हो तो आपकी जो फोटो पीछे दिखेगी तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, ये लाइन ऑफ साइट जो है। और ये पॉइंट अपन ने बोल दिया कोई जनरल पॉइंट x, y, z है, ठीक है। अब अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, दैट इज 2x माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू y बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस जेड बाई 3। और ये अपन बोल देते हैं लेट से एक्स वाई जेड निकालना अपने को, ये कौन जो अपना जनरल पॉइंट है। अब ये तीनों जो इक्वल हैं लेट से लैम्डा के, तो यहाँ से मैं बोल दूँ x क्या आएगा, x विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 4 बाई 2, तो यहाँ से अपना बना लैम्डा प्लस 2। y क्या आएगा, y विल बी 2 टाइम्स लैम्डा, z विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 3 लैम्डा। तो ये अपने जनरल पॉइंट आ गए, x आया लैम्डा प्लस 2, y आया 2 लैम्डा, z आया 2 माइनस 3 लैम्डा। अब ये जो पॉइंट x, y, z निकालने के लिए अपने को लैम्डा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी भाई कितनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन और ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ लेट से ये अपना PQ, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ लेट से R, दिस इज R पॉइंट। तो यहाँ पे RP वेक्टर डॉट इस लाइन का डायरेक्शन में बोल देता हूँ B वेक्टर ना, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बीच में एंगल कितना है इसके 90। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos 90 क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? B अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, लाइन दी हुई है तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे उसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपने को लाइन की जो इक्वेशन दी है कार्टेशियन फॉर्म में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो 2 माइनस जेड है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, x कोएफिशिएंट 2 है, 1 होना चाहिए। तो बना लेते हैं, तो फर्स्ट में तो अपन 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर से क्या बचेगा x माइनस 2 एंड 2, ये 2 कॉमन आ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 2 अपॉन 2, 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y माइनस 0 बाई 2 एंड यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा z माइनस 2 अपॉन 3 के साथ माइनस लगा देते हैं। तो बेसिकली ये अपने क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियोज बन गए। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं B। तो B वेक्टर क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन L। तो ये बनेगा i कैप प्लस 2j कैप
-3 के है। ओके, अब यहाँ से अपन आरपी वेक्टर निकाल लेंगे। आरपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स, एक्स क्या है अपना यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस वाई, वाई क्या है 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2 माइनस जेड, जेड क्या है 2 माइनस 3 लैम्डा, बनेगा प्लस 3 लैम्डा के कैप। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अपना आरपी जो वेक्टर बना दैट इज -3 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। अब अपने को ये पता है कि आरपी डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आरपी डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आरपी अपन ने निकाल ही लिया है और पी वेक्टर भी निकाल लिया अपन ने। तो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू आरपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई की कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1, वहाँ पे -3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इंटू -3। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -3 माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा। सो माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 9 लैम्डा तो हो जाएगा -14 लैम्डा। तो इधर ले आएंगे तो बनेगा 14 लैम्डा -3 प्लस 10 दैट इज 7। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 7/14 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई तो एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड अपना क्या था निकाला था लैम्डा प्लस 2, वाई था 2 लैम्डा, जेड था 2 माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2, 2 लैम्डा तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ 1/2 रखेंगे तो 3/2, 2 माइनस 3/2 इज 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास में ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 5/2, 1, 1/2। ओके, अब अपने को पता है सिंस Q इसकी इमेज है, अब Q पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब Q इसकी इमेज है तो मुझे बताओ R पॉइंट मिड पॉइंट होगा इसका, तो ये 1:1 रेशियो में क्या कर रहा होगा इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, वहाँ से अपने पास Q आ जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड रब कर रहा हूँ तो Q के कोऑर्डिनेट्स अपन बोल देते हैं लेट्स से दिस इज x2 y2 एंड z2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2, x1 कितना है यहाँ पे -1 प्लस x2/2 विल बी इक्वल्स टू 5/2। यहाँ से x2 विल बी इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो 2 कट जाएगा दैट इज 6। y2 निकालना है तो दैट विल बी 5 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो y2 will be equals to 2 minus 5 that is -3 and 2 plus z2/2 will be equals to 1/2। तो यहाँ से अपना z2 is equals to आ गया -1। अब अपने को p और q पॉइंट मिल गए। p पॉइंट है अपना -1, 5, 2 एंड q पॉइंट जो है अपना दैट इज 6, -3। pq will be equals to अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर दैट इज 6 minus -1 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस -3 -5 -8 स्क्वायर दैट is 8 square only plus -1 -2 that is -3 square that is 3। so यहाँ से अपना PQ is equals to आ गया 49 plus 34 plus 9। तो PQ is equals to अंडर रूट 122 यूनिट। तो यहाँ से अपने पहला तो पूछा था इमेज, इस पॉइंट की इमेज x2 y2 z2 ये तीनों निकाल लिया अपन ने। दूसरा अपने से डिस्टेंस भी पूछा था PQ के बीच का, लेंथ पूछी थी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन पॉइंट एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, वो भी निकाल ली अंडर रूट 122 यूनिट्स। यहाँ से अपन आंसर लिख सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ गिवन पॉइंट आर 6, -3, -1 एंड लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इज अंडर रूट 122 यूनिट्स। क्लियर, ये अपना आंसर। नेक्स्ट भी 2025 में अपने को 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन in vector and Cartesian form which passes through the point this and is perpendicular to the lines, ये और ये लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अपने को जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो लाइन कहाँ से पास हो रही है इस पॉइंट से। तो यहाँ से तो अपने को ए वेक्टर मिल जाएगा। अपने को पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर तो अपन यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे इस पॉइंट का। अब बचा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है इस लाइन आर का। तो ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपने को बोला है कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से रख देंगे इसमें। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म और वहाँ से कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे, दोनों ही पूछिए तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं B1। B1 क्या होगा, तो सबसे पहले देखो ये वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ अपने को। तो यहाँ पे B1 के
जो स्केलर कंपोनेंट है वो दिया हुआ है 3 कॉमा माइनस 16 7। B2 अपने को गिवन है दैट इज पी आई कैप दैट इज 3 कॉमा 8 कॉमा माइनस 5। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा अपने को रिक्वायर्ड लाइन का। दिस विल आई जे एंड के डिटरमिनेंट फॉर्म में कर लेते हैं इसको। 3 कॉमा माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप 80 माइनस 56 माइनस जे कैप माइनस 15 माइनस 21 के कैप दैट इज 24 प्लस 48। तो दिस इज इक्वल टू 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 22। तो ये बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर आ गया। और इसको अपन अगर यहाँ से 12 कॉमन निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड से तो फर्क पड़ेगा नहीं, अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए यहाँ से रिक्वायर्ड लाइन का। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 6 के कैप। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐसे कैसे लिख ली, तो भाई मेरे को पता है कि एक वेक्टर है मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। दूसरा मेरा जो वेक्टर है दैट इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप 5 के कैप। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। 5 में अगर कॉमन ले लो इसमें से बाहर तो बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर ही हो जाएगा। मैं पी वेक्टर बोलता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ ये पी वेक्टर है। तो नीचे वाला क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर इज 5 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर ओनली। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो बेसिकली यहाँ से अपने को मिलेगा क्या, ये चीज़ से यहाँ से अपने को डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा रिक्वायर्ड लाइन का। अपने को डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने। तो इसमें से पूरे में से 12 कॉमन निकाल सकते थे तो 12 निकाल लिया अपन ने। यहाँ से बोल देते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ से निकाल लें, गिवन पॉइंट है अपने को। इसके पोजिशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है निकाल लिया था, दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गई। दूसरा अपने को कार्टेशियन फॉर्म भी बतानी है। कार्टेशियन फॉर्म जो होगी दैट विल बी x माइनस x1। x1 क्या होता है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये निकाला अपन ने, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिया। तो डायरेक्शन रेशियो 2 3 एंड 6 है भाई। तो यहाँ से लिख देंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो है 3 इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस 4 दैट इज प्लस 4 अपॉन, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। वेक्टर और पार्टीशन फ्रॉम दोनों निकाल लिया अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क का पूछा गया था 2024 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। तो परपेंडिकुलर इन लाइंस, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, इनके डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो वहाँ से डायरेक्शन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। वहां से अपने को जो रिक्वायर्ड लाइन है ये वाली, इस लाइन का अपने को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या है, एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो बेसिकली एक तो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही हो, वो पॉइंट कैसे मिलेगा। तो देखो ये दो पॉइंट्स दिए अपने को, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन अपने को है ये बाइसेक्ट करेगी तो इनके मिड पॉइंट पे ए बी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो लाई करेगा इस लाइन पे, जो रिक्वायर्ड लाइन है एल बोल देता हूँ इसको। दूसरा, इस लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को बी वेक्टर भी चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर। ऐसे तो लिखते हैं, ये अगर ए पॉइंट है तो अपन इस लाइन की इक्वेशन को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब ये अपने को जो डायरेक्शन के लिए क्या बोला है, परपेंडिकुलर है किनके, इन दो लाइंस के, इन दो लाइन के परपेंडिकुलर। मतलब इनके दो डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं वहां से उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वहां से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। वही वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस, बी वेक्टर की तरह यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो अपने को बोला है ए और बी, बोलता हूँ लेट्स से पी पॉइंट है और वो लाइन है अपनी कुछ इस तरीके से, एल जो लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए। तो जो पी पॉइंट है वो लाई करेगा एल पे। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, 8। ओके, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो 1:1 होगा इसका रेशियो। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड है अपना। तो यहाँ से एक्स वाई जेड क्या होंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। दैट विल बी 2 + 4/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा। 3 + 5 8/2, 4 + 8 12/2। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3, 4, 6। ओके, तो ये तो अपना पॉइंट आ गया P। तो यहाँ पे B1 क्या है, जो यहाँ पे लाइन है इसका डायरेक्शन वेक्टर वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो 3 - 16 एंड 7। बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 3, -16, 7। तो बेसिकली अपन ने इसको स्केलर कंपोनेंट में लिख लिया। तो B2 क्या है, B2 सेकेंड लाइन भी ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके कंपोनेंट 3, 8 एंड -5। नेक्स्ट अपने को चाहिए बी वेक्टर। बी वेक्टर किसको बोल रहा हूँ, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन एल।
बी वेक्टर बोल देता हूँ मैं, इसको लैम्डा टाइम्स बी लिखना पड़ेगा अपने को। तो बी वेक्टर मैं बोल रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर होंगे दोनों के, तो दैट विल बी इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2। तो यहाँ से अपन इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो दिस इज 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी आई कैप 80 माइनस 56 माइनस जे कैप माइनस 15 माइनस 21 प्लस के कैप 24 प्लस 48। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप 72 के कैप। ओके, तो बेसिकली ये अपना डायरेक्शन वेक्टर है रिक्वायर्ड लाइन एल का। तो देखो इसमें से 12 कॉमन ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्शन बताएगी अपनी। तो मैं 12 इसमें से कॉमन ले लूँ तो फिर वही 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 6 के कैप क्या और बता दिया अपन ने। तो बेसिकली बी वेक्टर अपना आ गया क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6। यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ से आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट लिया इस लाइन पे जो लाई कर रहा है, तो पी बोल देते हैं, p वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू p वेक्टर क्या होगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6, और यही अपना आंसर हो जाएगा। इस द आंसर ध्यान रखना है, ये p पॉइंट था तो यहाँ पे p वेक्टर जो है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p, ओके, प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर जो अपन ने निकाला है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अपन ने केस स्टडी क्वेश्चन लिया है जो 2025 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। कॉन्टेक्स्ट है, एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग ए न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क, लाइन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय L1, तो ये अपने को कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है, एंड लाइन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय L2। क्वेश्चन है फाइंड वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे अगर पैरेलल हैं ट्रैक्स तो कैसे पता लगेगा, बेसिकली लाइन्स हैं दो है ना, इनकी इक्वेशन दी है, इनको ट्रैक मान सकते हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। भाई अगर अपन बोलते हैं कि ये मेरी लाइन ए है तो बेसिकली लाइन ए जो है इसकी इक्वेशन में बोल देता हूँ R1 बोल देता हूँ, R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और दूसरा अपन बात करें बी तो इसको बोलता हूँ R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है, मैं बोल देता हूँ लेट्स से A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम, डायरेक्शन तो सेम ही है ना भाई, पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन सेम होगा, तो ये होगा म्यू टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो वो सेम आना चाहिए भाई, इक्वल आना चाहिए। सेम क्यों आना चाहिए भाई, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वेक्टर ये वाला मान लो लैम्डा टाइम्स मैं बोल रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और यहाँ पे म्यू टाइम्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे देखो सारे की सारी बात करूँ, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, नीचे क्या आएगा म्यू म्यू म्यू, इनको मैं डिवाइड करूँगा तो सबका रेशियो बराबर ही तो है, समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये करूँ तो तीनों बराबर आने चाहिए, तीनों का रेशियो। तो यहाँ पे डी आर्स ऑफ L1 वो कितने हैं 3 कोमा माइनस 2 कोमा 4, एंड डी आर्स ऑफ L2 वो है 2 कोमा 1 कोमा माइनस, सो 3/2 और माइनस 2/1 करें तो क्या इक्वल है, नहीं है, 2 से पता लग गया, तो हेंस क्या बोल देंगे टू मेट्रो ट्रैक्स आर नॉट पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, रिप्रेजेंटिंग सोलर पैनल ऑन लाइन एज स्टेशन पोजिशनड पैरेलल टू ए। मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 से मिलेगा अपने को, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट भी दे दिया अपने को, बड़ा इजी हो गया। तो सेकंड में बात करें तो यहाँ पे अपने को ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और बी वेक्टर क्या है भाई, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन जो कि पैरेलल है किसके, लाइन ए के, तो इसके डायरेक्शन रेशियो से बी वेक्टर मिल जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के। तो यहाँ से अपने को रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्या अपना आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी 3 आई कैप माइनस 2 के कैप 4 के कैप, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। तो ये दोनों लाइंस अभी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, पैरेलल तो नहीं है, मतलब स्क्यू लाइंस हैं, तो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है अपने को, निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू
mod of a2 minus a1 vector dot b1 cross b2 vector upon magnitude of b1 cross b2। सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। a1 वेक्टर और a2 वेक्टर की बात करें तो a2 जो वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे 1 3 -2। बेसिकली लाइन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा r इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स e वेक्टर। तो ये जो a2 वेक्टर कैसा बनेगा यहीं से बनेगा पोजीशन वेक्टर। ये क्या है पॉइंट है, कौन सा पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इसके अपने को पोजीशन वेक्टर बताना है, वही a2 होगा, वही बोल रहे हैं अपन। तो कर लेते हैं। a1 के लिए अपने पास यहाँ आ जाएगा ये वाला। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 -2 i कैप प्लस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1 j कैप प्लस -2 प्लस 3 k कैप। दिस इज माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट अपने को b1 क्रॉस b2 चाहिए। b1 क्रॉस b2 के लिए अपन डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कर लेते हैं i कैप जे कैप ए कैप। तो b1 के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो है 3 -2 एंड 4 एंड b2 के स्केलर कंपोनेंट है 2 1 एंड माइनस लेते हैं। तो b1 के हैं 3 -2 4 2 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बनेगा i कैप 6 -4 माइनस जे कैप -9 -8 प्लस k कैप माइनस। तो यहाँ से बनेगा 2i कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 7 k। नेक्स्ट अपने को मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड भी है भाई। तो यहाँ से अपन बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 289 प्लस 49। तो यहाँ से अपना आएगा अंडर रूट 342। नेक्स्ट अपने को a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके न्यूमरेटर में तो यही है। तो अपन निकाल लेते हैं भाई a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर। करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। a2 माइनस a1 वेक्टर जो है यहाँ पे ये वाले में देखो -2 दिस इज -2 -3 तो वो -3 होगा +3 नहीं होगा यहाँ पे। तो दिस इज 2 -2 -3 -2 -3 तो ये बनेगा अपना -5 k कैप। ओके अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनके करस्पॉन्डिंग स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं भाई। तो -1 into 2 that is -2 so this will be equals to -2 next is 4 into 17 so +68 and 7 into -5 that is -35 तो ये अपना बना -37 + 68 तो दिस इज इक्वल्स टू 31। अब अपने को मिल गया भाई, ये भी मिल गया, अपोन में अपने को चाहिए ये वैल्यू मिल गई। तो d विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ, मोड लगाने की जरूरत है क्या, पॉजिटिव वैल्यू है दोनों ही। तो दिस विल बी 31 अपॉन अंडर रूट 342 यूनिट्स। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। तो चलिए यहाँ पे अपना चैप्टर और वीडियो दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।